और फ़ोल्डर के वीएस कोड में ओपन किए और वहाँ पे हमने index.html की एक फ़ाइल बनाई है। फ़ाइल बनाने के बाद हमने अपना बॉयलर ऑपरेटर लगाया, ठीक है। और पहले हमने क्या किया था कि हमने जेएस की फ़ाइल बनाई थी। तो आज हम क्या करेंगे, बेसिकली जावास्क्रिप्ट को ना हम तीन तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट को हम 3 तरह से लिख सकते हैं। और मुझे आप थोड़ा-सा वैसे बता सकते हैं कि हम सीएसएस कितनी तरह से लिख सकते हैं और कौन-कौन से नेम होते हैं उनके? सॉरी, सीएसएस किस तरह से लिख सकते हैं? सीएसएस के कितनी टाइप्स हैं? सीएसएस की 3 टाइप्स है। हाँ, क्या-क्या नेम है उनके? इनके नेम में क्या नाम था उसका? अ, एक सेकेंड उसके। प्लीज़ रिसर्च ना हम्म, करें, लिखा हुआ चीज़ों को ना मुझे फर्स्ट का देखें। पहले इंटरनल, एक्सटर्नल। हेलो। हाँ, हाँ, मैं तुम्हारी आवाज़ सुन रहा हूँ और सर्च हेलो। ना। हाँ, मेरी आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? हाँ जी, इंटरनल, एक्सटर्नल। जी आई है, आप आ रही है? बिल्कुल आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। आज इंटरनेट का इशू है क्योंकि व्हाट्सएप भी डाउन होया हुआ है, सर्वर भी डाउन हुआ हुआ है, ठीक है। अगर रोज ही होता है हमारा वो इंटरनेट का इशू, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती है नेट की तो। चलो फिलहाल मैंने अ, आपको बताया इंटरनल, एक्सटर्नल, और तीसरी थी तो ठीक है। हाँ जी, तीसरी टाइप कौन सी थी? सर्च तो आपने कर लिया है, सर्च करके मुझे बता दिया है, तीसरी टाइप भी बता दें मुझे। मैंने सर्च नहीं किया, मैं प्याज काट रही हूँ इस टाइम, मैं सर्च कैसे कर सकती, पहले ये मुझे बताए। मैं कहा मैं भी मेरी दूसरा स्क्रीन मोबाइल। शेयर मैं करती हूँ, आपको मैं दिखा देती हूँ, वेट। नहीं मुझे यार, नहीं है, मैं वीडियो कॉल तो ऑन कर दी थी, देख ले किचन में इस टाइम खड़ी हूँ। नहीं, नहीं, मुझे तुम मैं पे यकीन बेसिकली है। प्याज काट रही थी। मुझे तुम पे यकीन है। खैर, वो 3 टाइप्स हैं। तो आपको हाँ। मेरी आवाज पहले भी नहीं आ रही, रुक रही थी आपको आवाज, इसलिए शायद आपको लगा कि मैंने पॉज लिया, और सोचने के लिए मैंने टाइम जरूर लिया था। मैंने कहा अगर मैं शायद गलत बोल रही हूँ, तो इसलिए मैंने आपको फिर से बता दी कि इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन हो सही है। शिज़ा मेरी बात सुनो, आप यकीन करो, हाँ जी। आप यकीन करो, मैंने ना पीएनवाई को पैसे दिए थे 24,000 रुपये। मैंने 3 महीने का कोर्स किया था उनसे। आप खुद हिसाब लगा लें आपकी कितनी फीस है, कितनी आ चुकी है, कितनी देनी है। उसके बावजूद आपके अभी तक सीएसएस के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। सोच के आप बता रहे हैं, यकीन करें अपना क्या नाम है तुम्हारा, शिजा, यकीन करें कि जब आपके पास चीज होती है आप उसको उसकी कदर नहीं होती। जब आपके पास से वो चीज चली जाती है तो आपको देखो, कदर इंसान होती है। सोचता ही है कि सो मैं वो सिर्फ आपकी यहाँ पे ये आपकी कहूंगा सारी बात शीजा। ठीक है, लेकिन इंसान थोड़ा सोचता है। मैंने इस चीज को सोचा था कि शायद मैं गलत ना हूँ, माइट भी, तो इसलिए मैंने उसको फिर बोल दिया जो मेरे माइंड में आई है, उसी ऑन द स्पॉट आके कहने ओह पे बात कि ओह हाँ जी टाइप्स कौन सी हैं इसकी, मैंने आपको ओह 3 टाइप बताई। सुन ठीक है, तो ये ले। चीज कह रही हूँ। ओ पगली सुन तो ले, आपने ठीक बोला है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो कि जल्द से जल्द, अगर जितनी भी मसरूफियात हैं ऑलरेडी आई नाउ, मैं ये कहता हूँ कि जल्द से जल्द इसको इन्हेंस करो, सीखो। और कहीं मैं कहने वाला बनूं कि यार मेरे पास एक डेवलपर है, अगर आपको नीड है तो बताओ। मेरा इशारा आप समझ गई होगी। और इसलिए मैंने भी सारी अब अपनी कोशिश यही कर रही हूँ, बस लैपटॉप, उस दिन मैं काम कर रही थी, लैपटॉप बंद हो गया। एक तो उसके बाद ये मेरे मेरे ख्याल से उसका रैम का कुछ इशू आया, तो एक मैंने भाई को दिया था। जी जी। एक तो ये जो ऊपर से ये हम जब जी। हमारा मूड बनता है ना काम करने का, तो ये ऊपर से आ जाते हैं। पहले हम क्लास नहीं लेते थे टिक टिक हाँ के, जी। ठीक है। अब हमारा मूड बना है तो ये मसला लैपटॉप आया खराब होता है। हो गया। अब लैपटॉप ठीक हो के आएगा तो फिर किसी दोस्त की तरफ से कॉल आ हाँ जी, जाएगी, यार ऐसे मेरा ही। मेरा एक्सीडेंट हो गया, मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, ठीक है। एक तो ये हमारी मसरूफियात है।
ठीक है। जी, ठीक है। खैर, क्या कर सकती हूँ, किसी को ना नहीं किया जा सकता है। स्टार्टअप कॉल दे सकती हूँ, लेकिन दिन के टाइम तो मेरी क्लास नहीं होती ना, उस टाइम मैं कर सकती हूँ। खैर मैंने अपनी चीजें मैनेज करनी होती हैं, तो वो टाइमली करना पड़ता है मुझे हर चीज। और आज इसलिए मैंने बेसिकली आपको पहले ही दिन याद है कहा था कि सर कि फिजिकल क्लास का हो सकता है अरेंजमेंट, तो हमने कहा था आपको ऑनलाइन लेने वो बेहतर है। आप मुझे पता यकीन था मेरी करें, मसरूफियत इसी तरह रहेंगी, और फिजिकल क्लास का होगा कि हाँ जी मुझे ही जाना है। मेरी बात का आप यकीन करेंगे आप? हेलो। हाँ जी कहें। आज कल मैंने मुल्तान जाना था, ठीक है? सॉरी, कल नहीं, परसों। कल मैंने जाना था। ये जो मेरा एक दोस्त है, उसके मुझे गांव का नेम नहीं है, वो कह रहा था कि आपने इस वीक मेरे गांव चलना है, वहां से मुल्तान चले जाना। तो मैंने उसको इनकार किया था, मैंने बोला नहीं यार, मैंने अपने स्टूडेंट को जो है वो टाइम दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुझे पिछले वीक से ही बुक किया हुआ है, तो इस बार मैं नहीं दे सकता। ठीक है, तो बहरहाल मेरी फुल कोशिश ये थी कि हम्म। मैं हो सकता है आपको। नहीं बेसिकली मैंने नहीं था जाना। मेरा जो इशू हुआ है वो ना, उसकी स्पाइन टूट गई है। हम्म। ठीक है, कमर की हड्डी टूट गई है। और ना हम्म। मैंने नहीं था जाना, उसका बड़ा मेजर इशू हुआ है। हम्म। तो इस वजह से फिर मैंने एक्सक्यूज आपको देना बेहतर समझा, ना कि उसको। इस टाइम उसकी जो कंडीशन है ना, वो हम्म। अल्लाह वाइस, बाहर उसको कुछ भी इशू नहीं हुआ। एक्सीडेंट जब उसका होगा ना, बाहर उसको कोई भी जरा सी होता है ना खराश आ जाना एक्सीडेंट होने के बाद, हम्म। वो तक नहीं आई। लेकिन इंटरनली उसकी कमर की हड्डी टूट गई है। हम्म। और टूटी भी पता है कहाँ से? शोल्डर्स के दरमियान में से। ओ माय गॉड। जो दो शोल्डर है हमारे, उसके सेंटर में जो हड्डी आती है ना पीछे कमर की, हम्म। वहां से टूटी है। तो अब बताएं, मेरा आपकी तरफ आना जरूरी है कि उस तरफ जाना जरूरी है? खुद नहीं फैसला नहीं, ले। जाएं 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 जाएं, बल्कि जाएं, मैं तो कहता हूँ अभी जाएं। ठीक है, तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा खैर। शाम गुस्सा कर रहे हैं, खैर। अरे, मैं क्यों गुस्सा करूंगा? और मैं कौन होता हूँ गुस्से करने वाला? प्लीज इन बातों को ना किया करें आपके आप। लहजे से महसूस हो रहा है फिलहाल तो। अल्लाह अकबर, मेरा लहजा एक तो। चलें ठीक है। कुछ नहीं हुआ मुझे, टेक इट इजी। अच्छा, लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे जी। जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स। ठीक है। अच्छा, अब डेटा टाइप्स कैसी होती हैं, क्या होती हैं, किस डेटा टाइप्स को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पहले देखनी चाहिए, क्योंकि हमें ये वाला टॉपिक तकरीबन नीचे तक यहाँ पे ब्रेक के बाद पढ़ना चाहिए था। ये मेरे डिज़ाइनर ने भी ना इसको उल्टा फुल्ट कर दिया है, मतलब कि नीचे की चीज़ें ऊपर ले गया है, ऊपर की चीज़ें नीचे ले आया है। खैर, मैं इसको सेट करवाता हूँ। मैं आपको जावास्क्रिप्ट का सबसे पहले नंबर पे स्ट्रिंग वगैरह, स्टेटमेंट्स वगैरह, नंबर वगैरह, बूलियन वगैरह, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको डेटा टाइप्स पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं। ठीक है, सो ओके। उसके बाद ओके। उसके बाद हम इधर आते हैं। तो मैंने सीएसएस का आपसे इसलिए पूछा था क्योंकि सीएसएस में हमारी कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं, और 3 टाइप्स में हमारी एक इनलाइन है, एक इंटरनल है, और एक एक्सटर्नल है। ठीक है, अब इसी तरह सेम चीज़ इसके अंदर जावास्क्रिप्ट में भी आ जाती है। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट को इनलाइन भी कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं, एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। ठीक है, इनलाइन हम टैग के अंदर ही लगाएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल हम एक अलग फाइल बना के लगाएंगे, और इंटरनल हम HTML के पेज के अंदर रहते हुए ही स्क्रिप्ट टैग का एक नेम लगा बनाए टैग बनाएंगे, और उसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे। सो हम क्या करेंगे, आज यूज करेंगे इंटरनल जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो बॉडी से पहले मैं आया और मैंने यहाँ पे आके एक टैग दे दिया स्क्रिप्ट के नाम का। ठीक है, और यहाँ पे अब हम जावास्क्रिप्ट अपनी लिख सकते हैं। मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल लिया है
ए नाम से, और उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी रख दी है, ठीक है? एक प्रॉपर्टी को मैंने वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। अब मैं इसको कहता हूँ कि भाई डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है? अब जब मैंने ये चीज़ें मतलब कि डिक्लेयर करवाई और फिर मैंने अपनी फाइल को ओपन किया, ओपन करने के बाद जब मैंने देखा तो मुझे मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिल गई। तो इसका मतलब है कि हम जो कोड इंटरनल स्क्रीन के अंदर लिख रहे हैं वो हमारी काम कर रही है। तो अगर हम स्क्रिप्ट के टैग के बाहर इसको लिखें तो क्या हमारा कोड चल जाएगा? चलें, अब ये भी हम देख लेते हैं। जब मैंने जब मैंने इस टैग को, जावास्क्रिप्ट का जो ये सेंटेंस था, इसको जब मैं अपनी एचटीएमएल की फाइल में लेके गया, यानी स्क्रिप्ट के टैग से बाहर जब मैं ले गया, तो वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये जावास्क्रिप्ट है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एचटीएमएल ही है। क्यों? क्योंकि वो स्क्रिप्ट के टैग में नहीं है। सो उसने क्या समझा कि एचटीएमएल का कोड ही है। ठीक है, अब ये मत समझिएगा सर एचटीएमएल के कोड के अंदर तो हम टैग्स देते हैं, लाइक हेडिंग का टैग, पैराग्राफ का टैग, बटन का टैग, लिंक्स का टैग, ठीक है? नहीं, आप जी। विदाउट टैग भी उसको कुछ लिखेंगे तो वो प्रिंट करवा देगा। लाइक मैंने यहाँ पे इन सब को कमेंट कर दिया, कमेंट करने के बाद रिफ्रेश किया तो खत्म। लेकिन अगर मैं विदाउट टैग यहाँ पे आके लोरियम के 150 वर्ड्स, मतलब कि आया नहीं है वर्ड्स, उस पैराग्राफ के अंदर आएंगे, मैंने सिर्फ ये लिखा है और यहाँ पे आके अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे मेरा वर्ड्स मिलता है। ठीक है? सो अगर हमने इंटरनल अगर हमने इंटरनल जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो हमें इंटरनल। एचटीएमएल की फाइल के अंदर रहते हुए स्क्रिप्ट का टैग लगाना हमारे लिए ज़रूरी है। अगर हम स्क्रिप्ट का टैग नहीं लगाएंगे, अच्छा, जावास्क्रिप्ट की भी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी तीन ही टाइप्स हैं, जैसे मैंने पूछा कि जावास्क्रिप्ट में भी तीन ही टाइप है, जैसे इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। बिल्कुल, जावास्क्रिप्ट के अंदर भी 3 टाइप्स हैं। सबसे ओके। पहले इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। जिस तरह सीएसएस का हमारे पास कोड होता है, सेम वैसे चीज़। ठीक है? अच्छा, सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर मैंने 5000 जो है वो एक मतलब कि कुछ भी मैंने वैल्यू डिक्लेयर कर दी है और उसी वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा दिया है डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं एक दो और वेरिएबल बना लूँ, और एक दो और वेरिएबल जब मैं बना लूँगा तो फिर मैं इनके चेक करूँगा डेटा टाइप्स। सो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने एक और वेरिएबल बना लिया। ठीक है, अब मैं इसको बनाऊंगा बी के नाम से, यानी मैंने इसको एक नेम दे दिया है बी, और इसके अंदर मैंने रख दिया है शीजा फ्रंट एंड डेवलपर। अच्छा, मैंने इस वेरिएबल को यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मैंने क्या किया, मैं नीचे आया जहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और मैंने ए प्रिंट किया हुआ है, इसके नीचे आके मैंने क्या किया, मैंने सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा। डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद छोटी ब्रैकेट ओपन की, और ओपन करने के बाद मैंने दो इन्वेस्टेड कॉमास लगाए। जब मैंने इन्वेस्टेड कॉमा लगाए तो इसके अंदर मैं देना चाहता हूँ अपने वेरिएबल बी को, मैं देना चाहता हूँ अपने वेरिएबल बी को, लेकिन मुझे इतना आइडिया तो ज़रूर है कि अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल बी को डिक्लेयर करवाता हूँ तो 5000 और शीज़ा फ्रंट एंड डेवलपर ये साथ साथ लग जाएंगे, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वेरिएबल ए
इसकी जो वैल्यू है ये ऊपर आए, वेरिएबल बी इसकी जो वैल्यू है वो नेक्स्ट लाइन में आए। तो इस लाइंस को चेंज करने के लिए मेरे पास एक टैग है और उसका नेम क्या है, कैसे लिखना है, अब वो मुझे आप बताएंगे। सो प्लीज। जी सर। जी, आई होप कोई आपको समझ आ गई होगी और मुझे बताएं। मैं वेरिएबल, मैंने वेरिएबल लिखवाने हैं। सॉरी, ओके, वेरिएबल लिखवाना है, आगे। मैं आपसे पूछूं, मैंने वेरिएबल ही आपको करवाना है, वो जो सा हमने कल किया था। हाँ जी, हाँ जी, अभी तो वेरिएबल ही कर रहे हैं ना हम। ये वेरिएबल हाँ हैं, जी ठीक है। वेरिएबल हैं। वेरी लिख के ए इज इक्वल टू 500। जी जी। मैंने लाइन ब्रेक करनी है, लाइन ब्रेक को मैं कैसे करूँगा? हेलो। हाँ, हाँ, हाँ मुझे जी। आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, लाइन ब्रेक हो। मुझे हुँ। आपकी रुक रुक के आ रही है। बाकी बात आप पहले करते हैं, बाद में आवाज आती है, ऐसे आ रही है। हाँ, हाँ, बताया तो है। मैं खुद अल्फा टावर के पास आपको मेरी बैठा आ हूँ। रही है, ठीक है। मैं खुद ब्रे आपने वो लिखना है इनटू। वेरिएबल इज़ इक्वल टू जी। आगे। मैंने इज इक्वल टू नहीं कहा। और क्या बोला? मैं आपको लिख के सेंड करती हूँ, एक सेकेंड। ओके, आई एम वेटिंग। ये तो खाली बीआर का टैग दिया है, इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं कैसे लिखूँगा? शीज़ा, शीज़ा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? आपने अभी भी गलत लिख कर दिया है मुझे ये कोड। पूरा नहीं है। नहीं, अब ध्यान से सुनना, मैं आपको बताता हूँ। मैं इसीलिए कहता हूँ कि थ्योरी और जी प्रैक्टिकल जी। में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है? मैं इसीलिए आपसे डिफरेंट बार-बार होता है बेशक, ऐसे मैंने कब कहा कि सेम होता है। मैं इसीलिए बच्चे आपको कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हम्म, प्रैक्टिस किया करें, ठीक है? जी जी। तो मैं आया अपनी कोडिंग पर। सो सबसे पहले मैंने ये देखना है कि मैंने करवाना क्या है। सो मैंने करवानी है कुछ भी चीज़ प्रिंट। तो प्रिंट के लिए मुझे वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। प्रिंट के लिए मुझे डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट यूज़ होता है। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट लिखने के बाद डॉट राइट। जब मैं डॉट राइट लिख दूंगा, छोटी ब्रैकेट लगाऊंगा, इन्वेस्टेड कॉमास लगाऊंगा, तो इसके अंदर आके मैं बी आर टैग दूंगा। इसके अंदर आके बी आर टैग देने के बाद सो कंट्रोल एस ओके। करूंगा। कंट्रोल भैया एस टैग करने के बाद देंगे। इसको मैं रिफ्रेश कर दूंगा। अभी तो आपको नजर नहीं आया, लेकिन अब नजर आएगा। क्यों? क्योंकि मैं वेरिएबल बी को डिक्लेयर करने जा रहा हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इसके अंदर इन ये मैंने छोटी ब्रैकेट लगाई और ओके। बी का टैग जो है वो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवा दिया। सो कंट्रोल एस किया,
कंट्रोल एस करने के बाद जब मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे दोनों वेरिएबल अपनी अपनी लाइन पर समझ आई। जी। ओके, अब से आगे मैं 5000 ऊपर ही है। सॉरी, अच्छा, वो सो आपने पूछा समझ आई तो मैंने उसको रिपीट किया कि जी वो ऊपर है वो नीचे है। ओके, सो अब मैंने करना है टाइप ऑफ का यूज, यानी हम मैं पढ़ना चाहता हूँ जी होता है। टाइप ऑफ पढ़ना चाहता हूँ जी मैं। तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि 5000, उसके बाद शीजा फ्रंट एंड डेवलपर। अगर मैथ के हिसाब से देखा जाए तो क्या ये दोनों चीजें सेम हैं या नहीं? अगर जी मैथ के हिसाब से, डिफरेंट है मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो। मैंने आपको पहले बताया था ना कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपकी थोड़ी सी मैथ की ज़रूरत होती है, तो इसको अपने माइंड में बिठा लेना, जी सारी जी। मैथ ज़ाया ना कर देना अपने क्लिनिक के अंदर दोस्तों वगैरह के पीछे, ठीक है, इसके लिए भी बचा लेना, ठीक है। सो मैं चाहता हूँ अच्छा। मैं चाहता हूँ कि मैं जो मेरा वेरिएबल ए है, मैं इसकी डेटा टाइप चेक करूँ कि इसकी डेटा टाइप कितनी है और क्या है, इसका नेम क्या है, ठीक है। सो मैं शीजा के बाद मैं यहाँ पे आया और मैंने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने चीज प्रिंट करवानी है ना शीजा, मैंने एक चीज को प्रिंट करवाना है ना, तो प्रिंट करवाने के लिए मुझे जी डॉक्यूमेंट डॉट प्रिंट राइट करना की ही है। जरूरत पड़ेगी ना। सो मैंने यहाँ पे आके लिखा टाइप ऑफ, टी जी वाई पी ई ओ एफ, टाइप ऑफ। जब मैंने टाइप ऑफ लिखा तो मैं किसका टाइप ऑफ देखना चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ ए का, यानी क्या, मैं ए का टाइप ऑफ देखना चाहता हूँ कि ए की टाइप क्या है। सो मैंने ये लिखा और यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया। जब मैंने रिफ्रेश किया तो नंबर है वो। आपको 5000 से पहले नजर आ गया होगा कि वो एक नंबर है, नंबर। वो एक नंबर है। जी अब हम चेक करते हैं कि शीजा की टाइप ऑफ क्या है, यानी शीजा फ्रंट एंड डेवलपर, इसकी टाइप ऑफ क्या है। सो मैंने क्या किया, ये है ना शीजा को हमने यहाँ प्रिंट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद मैं यहाँ पे मैंने लिखा टाइप ऑफ किसका, बी। मेरे पास एक वेरिएबल है जिसका नेम है बी। बी मुझे वेरिएबल बी का टाइप ऑफ पूछना है जी आपसे। सो मैंने ये लिखा, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल एस करने के बाद यहाँ पे आके कंट्रोल आर किया, तो उसने हमें बता दिया कि ये एक जी। स्ट्रिंग है, ये एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग है। अब अगर स्ट्रिंग क्या मैं, होती है? हाँ मैं ये बताता हूँ। अब देखो, कहीं कई चीजें ऐसी हैं कि जहाँ पे गिनती आती है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चला जाता हूँ एक वेबसाइट के ऊपर, बस शुक्र करें कि मुझे जो चीज़ मैं देखने के लिए आ रहा हूँ वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। मूवी, सिनेमा, ब्राउजिंग, न्यू शॉपिंग,
अच्छा, मैं चलो वैसे बताता हूँ, तब तक वो लोड हो जाती है। जब हम कोई चीज़ बाय करने के लिए जाते हैं उसमें ई-कॉमर्स की वेबसाइट के ऊपर, तो वहाँ पे जाके हमें क्या नज़र आता है? कार्ड्स, कार्ड्स नज़र आते हैं ना? तो कार्ड्स में क्या-क्या लिखा होता है? प्राइस लिखी होती है, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, हेडिंग लिखी होती है और डिस्काउंट वगैरह लगा हुआ होता है। अब अगर इन दोनों, तीनों, चारों, पांचों चीजों में आप देखो तो दो चीज यूज हुई हैं। एक हुआ है इंग्लिश के वर्ड्स और एक हुआ है हम्म। गिनती के वर्ड्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8। जी अगर मैं यहाँ पे देखूं कि ये बता रहा है शो टाइम्स, यानी कि शो टाइम्स सैटरडे वाले दिन 10 अगस्त को ये वाली मूवी लगेगी। सैटरडे वाले दिन 10 अगस्त को, ठीक है, ये वाली मूवी लगेगी, वो भी 7:45 पे पीएम। हम्म। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या यूज हुआ? इसके अंदर ऊपर फिल्म का नेम लिखा हुआ उन लोगों ने, तो इसका मतलब है ये है स्ट्रिंग। जी ये है स्ट्रिंग, क्यों? क्योंकि ये टेक्स्ट है। और हमने जब यहाँ पे आके चेक किया था, जी जब शीजा को हमने चेक किया था तो उसने हमें स्ट्रिंग बताया था कि भाई आप स्ट्रिंग हो। जी। तो यहाँ पे अगर वो वहां पे टेक्स्ट था तो इसका मतलब यहाँ पे ये बेसिकली टेक्स्ट। मैंने ये पूछा है स्ट्रिंग होता क्या है, स्ट्रिंग का मीनिंग क्या है। स्ट्रिंग वो एक, तो आपकी बात ठीक है कि हेडिंग है या जो भी उसको हम स्ट्रिंग कहते नहीं हैं, नहीं लेकिन नहीं, नहीं नहीं बेसिक नहीं, डेफिनेशन क्या हो सकती है आपको ये स्ट्रिंग चीज की। समझनी होगी कि अब जो टेक्स्ट है ना वो स्ट्रिंग में आता है, और स्ट्रिंग ही टेक्स्ट को बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे आपके सामने व्हाट इज स्ट्रिंग इन जावास्क्रिप्ट, ये लो। अब ये देखें, उसने सिर्फ, हमने एक स्पेसिफिक एक नेम दिखाना होता है, हमें एक हेडिंग दिखानी होती है, उसने आपको बता दिया है अ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स स्टोर्स अ सीरीज ऑफ कैरेक्टर्स लाइक, आगे नेम आ गया जो हंटर स्ट्रिंग्स वगैरह। ठीक है, इसके अंदर आपके टेक्स्ट आते हैं, ऑल टेक्स्ट जितने भी होते हैं। ठीक है, जी और अब बात कर लेते हैं हम उसकी नंबर्स की। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे कितनी दफा यूज हुए हैं? नंबर यहाँ पे यूज हुए हैं 10, यानी 10 अगस्त। फिर स्ट्रिंग आ गई, क्यों? अगस्त जो है वो इंग्लिश का वर्ड है। और 2024, फिर वो नंबर आ गया। उसके बाद नीचे 7:45, ये भी नंबर आ गया। पीएम वो स्ट्रिंग है। तो ये चीज आपको समझनी होगी कि नंबर एक नंबर है, स्ट्रिंग वो होता है जिस जो डबल कोमा के सेंटर में आ जाए, डबल कोमा आ जाए या सिंगल कोमा आ जाए। अच्छा, अब एक बड़े मजे की चीज मैं आपको यहाँ पे बताने चल रहा हूँ, और वो ये है कि 5,000 को उसने बोला कि ये एक नंबर है। अगेन आई रिपीट कि उसने 5,000 को बोला कि ये एक नंबर है। लेकिन हमने जी इसको अगर हमने इसको स्ट्रिंग बनाना हो तो हम क्या करेंगे? अगर हमने इसको स्ट्रिंग बनाना हो तो क्या करेंगे? अगर हमने इसको स्ट्रिंग बनाना हो ना, तो हम 5,000 के साइडों पे, लेफ्ट और राइट, 5,000 के साइडों पे लेफ्ट राइट पे हम इसके ऊपर कोमास लगा देंगे। यानी कि जो वो कोमा होते हैं ना, सिंगल कोमा लगा दें या डबल कोमा लगा दें, वो लगा देंगे, और यहाँ पे आके हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो देखो ये स्ट्रिंग बन गई है। क्यों? क्योंकि ये डबल कोमा के अंदर आ गए हैं। ठीक है, अब हम इसको एज अ टेक्स्ट यूज कर सकते हैं जहां पर मर्जी। लेकिन अगर इस टाइप के नंबर्स हों तो हमने कभी भी डबल कोमास के अंदर इसको नहीं लिखना, हमने जस्ट इस तरह से प्रॉपर्टी डिक्लेयर करवानी है। क्यों? क्योंकि एक नंबर है तो नंबर ही रखेंगे इसको।
ठीक है, ये चीज क्लियर होगी आपको कि अगर हमने कोई हेडिंग या कोई टेक्स्ट पैराग्राफ देना है, ठीक है, तो वो हम स्ट्रिंग में लेंगे, स्ट्रिंग मतलब जी जी। डबल कोमास के अंदर। और अगर हमने कोई प्रॉपर्टी दिखानी है, मतलब कि प्राइस दिखानी है किसी चीज की, डिस्काउंट ऑफर लगाई हुई है, अगर वो चीज दिखानी है तो हम एक विदाउट स्ट्रिंग लेंगे, विदाउट इन्वेस्टेड कोमा जो जिसको बोलते हैं वो लेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। सो मैंने आगे देखा कि यहाँ पे उसने लिखा हुआ है ब्रेक। ब्रेक तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ब्रेक मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और यहाँ पे मेरे पास एक पासपोर्ट साइज एक फोटो थी, अगर वो जल्दी से मुझे मिल जाए, पीएन फीडबैक स्क्रिप्ट पासपोर्ट साइज नहीं मिल रहा। अच्छा, ये रही। यहाँ पे मैंने फोटो एक रखी हुई थी डाउनलोड करके। अगर मैं यहाँ पर आपको ये चीज दिखाऊं तो अच्छा, ये तो जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग मेथड है। इसकी अभी आप मैं अगर आपको बताऊंगा तो ये आपके ऊपर से ही गुजर जाएंगी, इसको नहीं मैं अभी आपको बताऊंगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अच्छा खैर, ओके। यहाँ पे आके मैं देखता हूँ तो मुझे इसकी स्ट्रिंग का भी जो है वो कह लें कि आइडिया हो गया। ठीक है, ये क्या लिखा है, हमजा ने बताया तुम्हें क्या उसका डन। अच्छा, उसके बाद हमने उसकी नंबर्स वगैरह भी देख ली। अब हम इसको देखेंगे इसके अंदर कितनी कितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी जावास्क्रिप्ट के अंदर कितनी टाइप्स होती हैं। सो मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ गूगल से, जावा स्क्रिप्ट वेरिएबल टाइप्स। तो उसने मुझे क्या बोला कि जावास्क्रिप्ट डाटा टाइप्स नहीं, मुझे चले ये क्या बताता है, वही बताएगा जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नहीं, सही बता दिया उसने। अच्छा, अब इसने हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या देखा, हमने स्ट्रिंग भी देख लिया है, हमने नंबर भी देख लिए हैं। ठीक है, अब इसका वैसे यूज नहीं जी होता, हम बूलियन देखेंगे, बूलियन क्या चीज है। अच्छा, मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद मैंने वेरिएबल बी है और एक मैंने वेरिएबल लिया सी के नाम का, और इज इक्वल टू, और यहाँ पे आके मैंने ये वाली ब्रैकेट लगाई है। इस ब्रैकेट को दरमियानी ब्रैकेट बोलते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो इसको क्या बोलते हैं, लेकिन मैंने इन्वेस्टेड कॉमास लगाए इसके अंदर और मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टी दे दी कुछ इस तरह से। आगे आके फिर मैंने इसको अंदर कोमा लगाया, कोमा लगाने के बाद मैंने दोबारा से दो डॉट लगा दिए और फिर मैंने इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी दे दी। उसके बाद फिर मैंने कोमा लगा दिया। ये बेसिकली एक अरे है, ये बेसिकली एक अरे है। अब जब हमने इसको लिया, ठीक है, जब हमने ये वाली जो छोटी ब्रैकेट से बड़ी वाली ब्रैकेट होती है दरमियान वाली, ये जब हमने इसको लिया तो इसको पता चल गया कि भाई ये एक अरे बन रही है। अरे का मतलब क्या है कि इसके अंदर मल्टीपल डाटा आ सकता है, एक से ज्यादा, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है। ठीक है, मल्टीपल डाटा आ सकता है। ठीक है, तो मैंने फिलहाल इसके अंदर जो है वो अभी तीन प्रॉपर्टी डाली है। ठीक है, मैंने इसके अंदर तीन प्रॉपर्टी डाली हैं और मैंने यहाँ पे आके चेक किया तो यहाँ पे तो मुझे कुछ भी चेंजिंग्स नहीं आई। क्यों? क्योंकि मैंने इसको प्रिंट ही नहीं करवाया। मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद मैं सॉरी इन्वेस्टेड कोमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पे लाइन ब्रेक करूंगा। लाइन ब्रेक करने के बाद मैं इस लाइन को भी बंद करूंगा और फिर दोबारा से लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब इसके अंदर मैं सी को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है, सॉरी ये क्या लिखा गया, सी। तो अब मैं इसको चेक करता हूं कि मुझे यहाँ पे क्या मिलता है। तो मैंने जो वहां पे प्रॉपर्टी लिखी थी, मुझे वो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी मुझे मिल गई है, लेकिन अब मैं चाहता ये हूं कि इसकी मैं टाइप भी चेक करूं। तो सी से पहले मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके मैं लिखूंगा टाइप ऑफ। ठीक है, जिसकी मैंने चेक करनी है उसको मैं चेक करूंगा टाइप ऑफ। जब मैंने टाइप ऑफ किया तो
अगर आप W3 स्कूल में जब हमने सर्च किया था तो सबसे नीचे देखें ऑब्जेक्ट, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, यानी इसकी टाइप एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको एरे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है यानी इस सी के अंदर, इस वेरिएबल सी का वेरिएबल जो सी है इसके अंदर मल्टीपल डाटा है और अनलिमिटेड डाटा है। हमें नहीं पता है कितना कितना हो सकता है, हमें इस चीज का नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि इसके अंदर अनलिमिटेड डाटा हो सकता है। यानी कि मैंने अभी अच्छा खासा डाटा इसके अंदर डाल दिया कॉपी पेस्ट करने के बाद। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो देखें लाइन लगी हुई है ठीक है, तो हमें इतना जरूर पता लग गया है कि ये एक अरे है, अरे के अंदर अनलिमिटेड डाटा है। अब यहाँ पे हम कोशिश करते हैं अगर ये एरर ना दे, ये एरर ना दे, तो यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या किया, मैंने डबल इन्वेस्टेड कोमास लगाई। इन्वेस्टेड कोमा लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे लेस देन का साइन लिया और बी आर लिया, बी आर लेने के बाद मैंने ग्रेटर देन का साइन लिया। जब मैंने लेस देन का साइन लिया, ग्रेटर देन का साइन लिया, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा था कि इसको ना मैं लाइन वाइज ले आऊं। लाइन वाइज से मुराद है मतलब कि लाइन बाय लाइन, यानी एक के नीचे एक आए। ठीक है, तो मैं कुछ ये चाह रहा था, तो खैर वो नहीं आया वो नहीं आया। तो आगे की तरफ देखते हैं आगे क्या है। अच्छा मुझे पहले ये बताएं, स्ट्रिंग, नंबर और ऑब्जेक्ट, इसकी समझ आ गई आपको? जी। ओके, तो आगे की तरफ देखते हैं। आगे है नल, आगे है नल। तो अब नल देखते हैं, नल क्या चीज है। बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया। मैंने ये इसमें कुछ ज्यादा ही प्रॉपर्टी दे दी है, मैं इसको थोड़ा सा रिमूव करूंगा। चले, मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे आके मैंने एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल डी मैंने इसको नेम दे दिया और इज इक्वल टू दे के, और मैंने यहाँ पे बस ये लगा दिया। यानी कि मैंने ये वेरिएबल बस डी लिखा है और उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, तो अब मैं नीचे जाता हूँ, नीचे जाने के बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट छोटी ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने डी को प्रिंट करवाना है और कंट्रोल एस एंड कंट्रोल आर। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो वो उसी लाइन में आ गया। सबसे पहले मैं इसकी लाइन ब्रेक करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे आऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट और छोटी ब्रैकेट इन्वेस्टेड कॉमा लेस देन बी आर का टैग ग्रेटर देन, और आगे ये मैं बुलियंस लगा दूंगा। और अब यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूंगा तो इसकी वैल्यू है अनडिफाइंड। अगर हम यहाँ पे आके देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनडिफाइंड। ये एक जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स है जिसको अनडिफाइंड, यानी कि आप कोई ऐसा वेरिएबल बना दो जिसके अंदर आप कुछ भी प्रॉपर्टी ना दो, तो वो आ जाती है आपकी अनडिफाइंड के अंदर। और अब मैं अगर डी की डेटा टाइप चेक करना चाहूँ कि इसकी डेटा टाइप क्या है, तो मैं यहाँ पे जाके लिखूंगा टाइप ऑफ डी, यानी मैं डी की डेटा टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो उसकी जो डेटा टाइप है वो भी अनडिफाइंड ही कहलाएगी। ठीक है, यानी हमने कोई भी यहाँ पे अभी तक वो इसको प्रॉपर्टी नहीं दी, एक वैल्यू नहीं दी, तो वो अनडिफाइंड में चला गया। शीजा मुझे यहाँ पे कंफर्म करो, ये दो तीन जावास्क्रिप्ट की डेटा टाइप्स पढ़ी हैं, आपको समझ आई? सर अनडिफाइंड का अगेन बताएं। अनडिफाइंड जो होता है ना, मैं आपको मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल आपने कोई फॉर्म फिल किया है, आपने कोई फॉर्म फिल किया, फॉर्म किस टाइप का हो सकता है वो आपका, वो फॉर्म आपका
कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म हो सकता है या किसी भी किस्म का कुछ भी हो सकता है। यानी कि जी। किसी वेबसाइट का आपने कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म जो है वो फ़िल किया, फ़िल करने के बाद अ, वो कहता है कि आपको एक रिस्पॉन्स देता है कि अनडिफाइंड। अब वो अनडिफाइंड क्यों आया? वो अनडिफाइंड इसलिए आया क्योंकि वहाँ पे कोई ऐसी जीमेल या कोई ऐसी बैकएंड की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं की थी, उसने नहीं किया था कि आपका डाटा आप तक पहुँचाए। ठीक। तो वो अनडिफाइंड में चला गया। अनडिफाइंड मतलब ना वो आपके पास है, ना वो अगले बंदे के पास है, वो सेंटर में है। तो आप जावास्क्रिप्ट के अंदर ये चीज़ें वैसे सही। आपने बस बतानी होती हैं कि अगर कुछ ना हो, तो ये हो जाए। अभी आपने सीएस की है आपने डिग्री? नहीं, मेरा ख्याल है वो क्लिनिक के बारे में कुछ किया था आपने। फिजियोथेरेपिस्ट। हाँ, सीएस के बच्चों को पता होता है इफ एल्स का। ठीक है, आपको भी मैं पढ़ाऊंगा इफ एल्स, आपको उस वक्त समझ आएगी इन सब ओके। वेरिएबल। वैसे अभी ना वेरिएबल्स आपको बस पता चल रहा है कि हम वेरिएबल इतने इस टाइप के बना सकते हैं और इनकी टाइप्स ये हैं। अभी आपको ना हो सकता है जैसे बंदा नींद में नहीं होता, नींद में सो रहा होता है, ठीक है, इस तरह से महसूस होगा कि यार ये क्या है, इसकी समझ नहीं आ रही। लेकिन इसकी अच्छे से समझ पता कब आएगी? जब हम थोड़ी सी प्रोग्रामिंग की तरफ जाएंगे, हम थोड़ा सोचना स्टार्ट करेंगे ना, उस वक्त आपको प्रोग्रामिंग की थोड़ी सी समझ आएगी कि अच्छा ये भी होता है इसके अंदर। ठीक है, तो आगे की तरफ चलते हैं। आगे क्या है? अनडिफाइंड हमारा हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर आते हैं और इसके अंदर आने के बाद मैंने एक वेरिएबल लिया var, वेरिएबल सी, और इज इक्वल टू, यहाँ पे आने के बाद मैंने ये लिया और यहाँ पे इसको मैंने मजीद दो टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि इन्वेस्टेड कॉमा रिजवान। ओहो, लाइट चली गई। अब नेट भी गया। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? मैंने आपको बताना है कि इसी तरह लिखें, ये कह बिल्कुल, रहे हैं आप हाँ हाँ मुझे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आपके पास वो सिस्टम नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि आप एटलीस्ट इन चीज़ों को पहले समझ जाएं। ठीक है, ये दो चार चीज़ें जो मैंने ऊपर आपकी कवर अप करवाई हैं, इन चीज़ों को आप समझ जाएं। फिर उसके, क्लास यहीं तक आप रखें। सॉरी, मैंने फिर क्लास यहीं तक रखें, मेरा लैपटॉप आ जाना सुबह। माइट भी आज रहा था, आज जैसे ही आएगा मैं अपना काम इस पे कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है। बहरहाल मैं आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपकी सारी चीज़ें देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे सच बताऊँ ना, प्लीज़ डोंट माइंड, जी। मुझे ये है कि आपको पीछे से अच्छे खासे प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैंने अब ओनली जस्ट बूटस्ट्रैप, सीएसएस और एचटीएमएल के ऊपर आपको टास्क देने हैं। ठीक है, आपको मैंने वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करना भी बताया है। वेबसाइट को ओके। मतलब कि वेबसाइट को हेडिंग जी। कहाँ पे लेनी है, पोजीशंस वगैरह, सीएसएस वगैरह, उसकी सारी चीज़ें मैंने जो है वो आपको बताई हैं। तो मैं आपसे टेम्पलेट बनवाना चाहता हूँ। अगर आप पीछे से मुझे इस चीज़ की काम की श्योरिटी देते हैं, यानी काम करके मुझे दिखाते हैं कि जी जी मैंने ये किया है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कर सकती हूँ, तो मैंने ये सब कुछ कर लिया है, तो मैं हम्म। आपको मजीद आगे की तरफ लेके चलूंगा। लेकिन मेरा फर्स्ट स्टेप यही है कि मैं पहले आपसे ये चीज़ें जो है वो सीधी करना चाहता हूँ। मैं खुद अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ कि आपको सारी चीज़ें समझ हैं पीछे से, आप पक्की है, कन्फर्म है आपकी चीज़ें। एचटीएमएल की हो गए, काफ़ी ज़्यादा टैग्स वगैरह हैं आपके, उसके बाद सीएसएस हम्म। हो गया। ये सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि ये पहले आप मुझे करके दिखाएं, क्योंकि मुझे पता है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो थोड़ी सी टफ है। चलिए ना ठीक है। ना करने वाले के लिए तो बहुत ही टफ है। ठीक है, लेकिन अक्सर ये भी हुआ है कि जावास्क्रिप्ट पे आके बच्चे भाग जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ हमारे साथ वो चीज़ ना हो।
ये मैं नहीं भागती। मैं बेशक रुम के ही सही, लेकिन इसको एंड तक ही लेके जाना है। भागना होता ना तो मैं जब भी बिजी हुई ना तभी मैं कह देती सर अब मैं आपके साथ कंटिन्यू नहीं रख सकती, या जो भी। शाबाश, शाबाश। ठीक है, आज ठीक जैसे ही है, तो आपका भागना नहीं है, काम को करना है मुझे। ये पता चल जाएगा। बहरहाल मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपका हौसला अफ़ज़ाई करूँगा, ठीक है? बहरहाल आप आज आपका आए ना वो नहीं, मैं डर नहीं रही। डरना मैंने आपको पहले ही कहा है कि डरना होता तो भाग जाती मैं। कि नहीं जी अब मैं बिजी होगी, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कोऑपरेट जरूर करने को कि मुझे कोऑपरेशन चाहिए इस वजह से कि मेरे से प्रॉब्लम चल रहा है, क्लासेस डिले होंगी या जो भी होगा। तो उस वजह से मैंने आपसे कोऑपरेशन मांगी थी। ऐसे ही है, अगर भागना होता तो मैंने जैसे फीस जितनी दी थी मैं कहती बस ठीक है सर इतना माइंड अप कर दे, बात खत्म करे, मुझे नहीं करना। लेकिन करना है, एक चीज की ठानी है तो उसको पूरा करूंगी भी, हाँ, बेशक अब उस पर टाइम लग जाए या जो भी हो जाए, करूंगी, जरूर करूंगी। आपकी तरह हर लड़की ये चीज़ था ये क्यों नहीं ठानती? उनके सर से बाल झड़ने लग जाते हैं, वो कहते हैं हमसे नहीं हो रही, हमने नहीं करना ये। मुझे नहीं पता। ये क्या मेरे पहले ही झड़ते हैं, आपके मेरे पहले ही झड़ते हैं। मैं ओढ़ के झाड़ूंगी। अपना लस्सी से सिर धोया करें। फिर नहीं झड़ेंगे। अच्छा तो खैर। मुझे लग रहा है मेरे हाँ, इतने झड़ते हैं और मैं क्या ही बताऊं। खैर, क्यों भाई देखना, वो आहिस्ता आहिस्ता सारे ही ना झड़ जाएं।